अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। आज बड़ी गहमा गहमी होगी किचन में, और जब ये प्रोग्राम ख़त्म होगा एंड तक देखिएगा, फिर आपको आज का दस्तरखान दिखाएंगे कि कितना बड़ा हमने सजाया और बड़ा बेहतरीन। आज की जो रेसिपी का एक बड़ा अहम पहलू, आज की ये रेसिपी, इसका नाम है सोबत। और ये बेसिकली देरा इस्माइल ख़ान से मशहूर हुई पाकिस्तान में, और बहुत सारे इलाकों में बनती है। हमारे इलाके जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, जोब बलूचिस्तान में, हम अलग तरीके से बनाते हैं। ये थोड़ा ज़रा चटपटा तरीका है, हमारे बिल्कुल सादा तरीका होता है। चिकन की यखनी बनती है, इसमें प्याज टमाटर और बस। उसके बाद रोटी तोड़ के छोटी सी चूरी बना के, और फिर उसके ऊपर शोरबा डालते हैं, और फिर उसके ऊपर ये चिकन आ जाता है। ये एक तरीका है। दिया खान जो है ये थोड़ा ज़रा चटपटा स्टाइल का है, स्पाइसी है थोड़ा, और बड़ा मज़े का। साथ में इसकी एक चटनी बनेगी। और इस तरीके से जो है ये अफ़गानिस्तान ईरान दोनों में इसका इस्तेमाल है, बिल्कुल एग्जैक्टली द सेम वे जिस तरह हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी तरीके से। तो बड़ी मशहूर रेसिपी है। पाकिस्तान में बहुत सारे और शहरों में भी ये बनती है। केपी में बहुत सारे इलाकों में इसका रिवाज है, और है बड़ी मज़े की, बिल्कुल बहुत ही ट्रेडिशनल किस्म की रेसिपी सोबत। ये रेसिपी है। उसके साथ आज हम बनाएंगे चिकन चीज़ बॉल्स विद पास्ता, और इसमें इस्तेमाल होगा का ऑलिव पॉमेस ऑयल, अगेन हेल्थ फ्रेंडली। मेरे घर में चिकन आता है ना, हमारे घर का में चिकन का मतलब है चिकन लेग्स बस, और चिकन विंग्स। चिकन ब्रेस्ट का बिल्कुल रिवाज नहीं है। अच्छा, बोटियों को मैंने इसको काट के एक लेग को 2 पीस में कर दिया है, तो एक तकरीबन समझ लें कि 8 पीस, 2 4 6 8 पीस हमारे पास आ गए। ऑयल जैसे गर्म होता है, ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल, सबसे पहले प्याज फ्राई होगा, और फिर हम इसके मज़ीद काम की तरफ आएंगे। फिर हम पास्ता भी बनाएंगे, और फिर हम बनाएंगे आज पल्ला फ़िश भी। और पल्ला फ़िश का आज आपको तरीका जो मैं बताऊंगा, और पहले ख़ास तौर पर उसकी पूरी डिटेल बताऊंगा कि ये पल्ला फ़िश है क्या चीज़, क्यों सिंध में मशहूर है, पंजाब में कहीं और नहीं होती, सिर्फ सिंध में होती है। दरियाए सिंध में पहले बहुत होती थी, शिकार कर करके और छोटी बड़ी सब खा पी गए। अब बहुत कम आती है, बहुत कम होती है, लेकिन समंदर में भी मौजूद है। और 3 किस्म की पल्ला इस रीजन में मौजूद है, उसकी भी मैं आपको सारी डिटेल बताऊँगा, क्या क्या नाम है और क्या ख़ास बात है इस मछली में। सबसे पहले प्याज शामिल कर दिया, और प्याज की फ्राइंग हो जाएगी शुरू। अच्छा, ये जो रेसिपी है ये एक तो बड़ी चटपटी है, उसके साथ इसके साथ एक और चटपटापन हम करेंगे, और वो है इसके साथ एक बड़ी मज़े की चटपटी चटनी। और चटनी के लिए हम यहाँ पे ब्लेंडर ले लिया, धनिया आ गया इसमें, हरी मिर्च, सिरका, लहसुन, और थोड़ा सा नमक, और थोड़ा सा पानी थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे। चटनी को थोड़ा सा ज़रा गाढ़ा रखेंगे, बहुत गाढ़ा भी नहीं, थोड़ा सा बस। इसके बाद इसको करते हैं ब्लेंड। दैट्स इट। धनिया पुदीना भी शामिल कर सकते हैं आप चाहे तो, अदरवाइज़ हमने धनिया, हरी मिर्च, सिरका की जगह लेमन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिरके का टेस्ट इसके साथ बड़ा अच्छा आता है। और लहसुन और नमक, बस इसको हमने पीस लिया। बहुत थिक चटनी भी नहीं है, लेकिन बिल्कुल पानी जैसी भी नहीं, हल्का सा इसमें गाढ़ापन है, और थोड़ा सा पानी इस्तेमाल किया था। चटनी होगी तैयार। प्याज यहाँ पे फ्राई कर रहे हैं, जैसे ही प्याज फ्राई होंगे फिर इसमें अदरक लहसुन शामिल होगा, और फिर हम इसके मज़ीद काम की तरफ जाएंगे। बड़ी सिंपल रेसिपी, अज्जा इसमें थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन अगर आपने कभी पहले वो चूरी वाली रोटी नहीं खाई तो बहुत मज़े की होती है। और इसको बनाने का तरीका मैंने आपको बताया, पूरे पाकिस्तान में बनता है, अफ़गानिस्तान ईरान इस रीजन में बहुत ज़्यादा इसका ट्रेंड है। और इवन हाँ, ये मिडल ईस्ट में बहुत बनता है। मिडल ईस्ट में मैंने वीडियोस देखी हैं जिसमें टर्की में था, और कुवैत में शायद एक आध जगह, 1-2 और मुल्कों में भी था। तो बड़ी मशहूर रेसिपी है, हमारी ट्रेडिशनल रेसिपी नहीं है ये, सारी की सारी पूरे पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में बहुत सारे ममालिक ये बनाते हैं, और तरीक़ाकार यही है। ईरान में बहुत है। ईरान में तो इसका एक डिश है जो बेसिकली पूरा रेस्टोरेंट है जो एक डिश बनाता है, वो भी किसी दिन कोशिश करेंगे यहाँ पे बनाने की। उसका टाइम थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन है बड़ी मज़े की। एक ही डिश जिसके अंदर काबली चना होता है, मटन होता है, दुम्बे की चर्बी होती है, टमाटर, आलू,
और इसके साथ पकता है, फिर इसके साथ रोटी चूरा करके देते हैं और उसमें आप उसका शोरबा डालते हैं और फिर खाते हैं। तो प्याज फ्राई हो रहा है और चटनी होगी तैयार। इसको थोड़ा सा किया मिक्स, और पानी अगर हमें मिल जाता तो हम पास्ता भी बॉईल कर लेते इमरान भाई। चलें, थैंक यू। और पास्ता मैंने आपको बताया कि ये वाला पास्ता जो है ये कोई और, वो माशाल्लाह ज़्यादा अलर्ट है मेरे से। चलें, पानी आ गया उबलता हुआ, और इसमें शामिल करेंगे हम नमक, और फिर इसमें शामिल कर देंगे ड्यू ड्रॉप का रेजिया पास्ता नौकी। नमक आ गया इसमें। अच्छा, पैकेट में इसमें आधा इस्तेमाल करूँगा, जितनी हमने क्वांटिटी रखी हुई है तो उसके हिसाब से आधा पैकेट, और आधा पैकेट को जब भी इस्तेमाल करें बकिया पैकेट को रबर बैंड लगा के आराम से रख देंगे, नमी ना जाए, अदरवाइज़ ख़राब हो जाता है। प्याज हो रहा है फ्राई, साथ में अभी इसमें अदरक लहसुन भी शामिल कर देंगे, मसाले शामिल होंगे, इसकी ग्रेवी बनेगी। तो पास्ता को शामिल करने के बाद हमने मिक्स किया, 11 मिनट इसको हम बॉईल करेंगे। 11 मिनट की बॉइलिंग के बाद थोड़ा सा और शामिल कर देते हैं, बस अब बहुत। चलें, इसको मिक्स करते जाएंगे। यहाँ पे आ जाते हैं, प्याज हो गया थोड़ा सा फ्राई, अब इसमें शामिल हो जाएगा अदरक लहसुन, ये आ गया, इसको साथ में थोड़ा सा फ्राई करेंगे, हल्का सा लहसुन और अदरक इसमें थोड़ा सा फ्राई हो जाए, फिर इसमें मसाला जात आएंगे, फिर इसमें टमाटर आएगा, फिर वो फ्राई होगा। सो पहले अदरक लहसुन प्याज ये हो रहा है फ्राई। अच्छा, प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं कर रहा मैं, थोड़ा सा हल्का सा इसमें कसर रखनी है। चलो ब्रेक आ गई तो फिर चूल्हा कर देते हैं बंद, और हम जा रहे हैं छोटी सी, बल्कि 2 मिनट ले सकते हैं, 1 मिनट बल्कि, चलें ये कर लेते हैं क्योंकि आज काम ज़्यादा है। सफ़ेद ज़ीरा, सूखा धनिया, लाल मिर्च, हल्दी, और ये मसाले सारे शामिल करके सिर्फ हल्का सा फ्राई करना है, और मसाला जल जाएगा। थोड़ा सा फ्राई किया, अच्छी सी खुशबू आई, टमाटर शामिल कर दिया जिसको हमने बॉईल कर लिया था, छिलका उतार के चॉप कर लिया है, बस। अब जा रहे हैं ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे जब तक ये ग्रेवी पकड़ी होगी, पास्ता बॉईल हो चुका होगा, फिर हम इसमें चिकन शामिल करेंगे, और फिर आज पल्ला के बारे में बड़ी डिटेल से बात करेंगे। कहने जाएगा बी राइट बैक। चिकन चीज़ बॉल्स विद पास्ता। अज्जा चिकन चीज़ बॉल्स 1 पैकेट, उबली एल्बो मैक्रोनी 1 पैकेट, तेल फ्राइंग के लिए, चॉप्ड प्याज 1 अदद, चॉप्ड लहसुन 1 खाने का चमचा, मक्खन 3 खाने के चमचे, क्रीम 2 पैकेट, मैदा 3 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, चेडर चीज़ 1.5 कप, दूध 1 लीटर। लीजिए वापस आ गए, और इसमें शामिल करना है अब आलू बुखारा। ये इसमें आलू बुखारा शामिल कर दिया, और ग्रेवी हमारी बिल्कुल बेहतरीन तैयार हो गई है। अब इसमें शामिल कर रहे हैं हम ये चिकन, साथ में थोड़ा सा नमक, नमक को बाद में एडजस्ट करेंगे, फ़िलहाल थोड़ा शामिल कर दिया, और ये चीज़ें हट गई यहाँ से, और बस अब आंच तेज़ करके इसकी थोड़ी सी बुनाई करेंगे ज़रा, ताकि चिकन थोड़ा सा सील हो जाए। फिर इसमें पानी शामिल होगा, और पानी ज़रा खूब सारा, यानी इसमें थोड़ी इसका शोरबा अच्छा बनेगा। ग्रेवी आप देख रहे हैं, मुझे इसकी ग्रेवी थोड़ी ज़रा ज़्यादा पसंद है, इस वजह से मैंने इसमें ज़्यादा रखी है। आप चाहें तो प्याज टमाटर को कम कर सकते हैं, लेकिन जब ये पतली हो जाएगी फिर जब रोटियों में इसको हम पकाएंगे फिर बड़ा मज़े का बनेगा। इस वजह से ग्रेवी की मिकदार मैं थोड़ी ज़रा इसमें ज़्यादा ही रख रहा हूँ। चिकन को थोड़ा सा फ्राई किया, और इसके बाद इसमें शामिल हो जाएगा पानी, थोड़ा सा फ्राई कर लेता हूँ बस। चिकन लेग मैंने लिए, आप चिकन ब्रेस्ट के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे चिकन लेग का मीट ज़रा ज़्यादा मज़े का है, इस वजह से मैंने इसमें लेग ही, मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ लेग ही मीट यूज़ करूँ। थोड़ा सा फ्राई किया, अब आ जाता है इसमें पानी, और वो भी खूब सारा, ये आ गया तकरीबन कोई 1 लीटर से 1.5 लीटर ये आया। मिक्स किया, अब उबाल आएगा, अब धीमी आंच पे इसको उस वक्त तक पकाएंगे जब तक इसमें चिकन गल ना जाए, जो कि तकरीबन 10 से 15 मिनट। उसके बाद इसके मज़ीद काम की तरफ आते हैं। सो इसको मिक्स कर लिया, और पानी में थोड़ा सा और शामिल कर देता हूँ, बस ढक देते हैं। उबाल आने के बाद धीमी आंच पे इसको पकने छोड़ देंगे। इसको मैं यहाँ शिफ्ट कर लेता हूँ, उसकी वजह आपको बताते हैं। ये यहाँ आ गया, चूल्हा किया ऑन। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इस मछली की तरफ। इसको पल्ला कहते हैं उर्दू में, बल्कि यहाँ पे नॉर्मली जो इसका नाम कहा जाता है इसको
अंग्रेज़ी में इसको इलिश हेरिंग भी कहते हैं, इलिश शैड भी कहते हैं, और बांग्लादेश में इसको इलिश भी बोलते हैं और हिल्सा भी बोलते हैं। और ये बेसिकली ऑयली फ़िश कहलाती है। सेहत के हवाले से फ़ायदेमंद तरीन मछलियों में से ये एक है। इसकी 3 इकसाम हैं पाकिस्तानी समंदरों में और दरियाओं में। यहाँ पे ये मछली दरियाए सिंध में अपने मछली अंडे देती है, ये वापस जाती है समंदर में, ये पलती बढ़ती है, फिर ये वापस आती है इधर दरिया में, अगेंस्ट द टाइड ये स्विम करती है और यहाँ आके वापस अंडे देती है। ये सालमन फ़िश, ट्राउट फ़िश, इन मछलियों की ही फैमिली से, मतलब इसी का स्टाइल, उनका भी ऐसी स्टाइल है। दरियाओं में पैदा होती हैं, दरियाओं में अंडे देती हैं, समंदर में बड़ी होती हैं, वापस तैर के वापस अपनी जगह पे आती हैं जहाँ पे उन्होंने अंडे दिए। ये कुदरत का निज़ाम देखेंगे कितनी, ये एक डॉक्यूमेंट्री है द ग्रेट सालमन रन, कभी देखिएगा, आपको बड़ा मज़ा आएगा उसका, कि ये अमेरिका में और ये यूरोप में, नॉर्वे और इन जगहों में बहुत ही ऊंचे, समझ लें कि उनके लिए, मेरे लिए कि मैं कोई 10 मंजिला छलांग लगाऊं बिल्डिंग को, इतनी बड़ी छलांग लगाती हैं वो दरियाओं के आबशारों के ऊपर, और वापस उस जगह तक पहुंच के दिखाती हैं जहां पे वो पैदा हुई थी। ये कमाल देखें। और ये वापस वहाँ पे अंडे देती है, फिर वो मछली वहाँ मर जाती है उन अंडों के लिए। ये कुदरत का निज़ाम देखें कि वो मछली जैसी अंडे देती है उसके बाद वो मछली मर जाती है। उसकी वजह ये है कि उन पानियों में उस न्यूट्रिशन की, उन बच्चों को बढ़ने के लिए जो ग़ज़ाइयत दरकार होती है वो उस मछली में, तो कुदरत का निज़ाम ऐसा है कि वो मछली मर जाती है। और ये देखिएगा, बड़ा मतलब कोई तुक्के नहीं मार रहा, ये पूरी डॉक्यूमेंट्री देखिए, मेरी फेवरेट डॉक्यूमेंट्रीज में से आती है। और फिर वो मर जाती है, उसकी जो मछली डिसइंटीग्रेट होती है, टूट जाती है, उसकी ग़ज़ाइयत से वो अंडे बढ़ते हैं, पैदा होते हैं, स्विम करके वापस समंदर जाते हैं और हज़ारों मील का फ़ासला तय करते हैं। और ये कहते हैं जब वापस आ रहे होते हैं और अपनी जगह पे, स्पूनिंग ग्राउंड बोलते हैं इसको, जहाँ पे पैदा हुई थी, उस पानी में अगर उस समंदर के पानी में थोड़ा सा पानी भी उस दरिया का आ रहा होगा ना, ये सेंस कर जाती है कि ये वो पानी आ रहा है वहाँ से, और ये उसी डायरेक्शन में स्विम करके वापस उन दरियाओं में जाती है। अच्छा, पाकिस्तान में ये जो मछली है, इसका मैं आपको निशानी बता दूँ। यहाँ पे जो दरिया की मछली आएगी ना, एक पिंक कलर की यहाँ पे एक लाइन बन जाएगी उसकी, इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा। सो ये ये मछली जो है दरिया में आजकल कम आ रही है, ये समंदर से पकड़ी गई मछली है। अच्छा, जब भी इसको पकाएंगे इसकी स्मेल आपको ऐसी लगेगी कि यार ये ख़राब है, खाएंगे तो आपको पता लगेगा। ये ऑयली फ़िश का होता ही ऐसी है, और ख़ास तौर पे इस मछली की थोड़ी ज़रा स्मेल ज़्यादा होती है, लेकिन बेहतरीन मछली, बहुत फ्रेश है। अभी कोई 2-3 दिन पहले मेरे भाई ने, 2 दिन पहले भाई ने भिजवाई थी, उसने बड़ी क्वांटिटी में ख़रीदी थी, तो मेरे पास भी आ गया था थोड़ा सा सैंपल। अच्छा, इसको पकाने का तरीका अमूमन इस तरह होता है। ये देखिए, मछली को खोल के किताब की शक्ल में, और मैं किस तरीके से पका रहा हूँ, जो मुझे बहुत पसंद है, जो बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार ये कैसा मछली को आप पका रहे हैं। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ नमक, और साथ में जिनको थोड़ा और चटपटा करना है वो उसमें चाट मसाला डाल सकते हैं, हल्का सा नमक बस, और कोई चीज़ नहीं। इसका अपना जायका जो है ना वो स्टैंड आउट करेगा। थोड़ा सा नमक लगाया, चूल्हा किया ऑन। अब इसको पकाने का तरीका भी बड़ा डिफरेंट है। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, बड़ी अजीब व गरीब। ये जो चर्बी का पहाड़ मैं लेके आया हूँ, ये है ऊँट का कोहान, कैमल हेम्प। और ये ऊँट का गोश्त बिल्कुल फ़ैट फ्री होता है, सिवाय इसके आमतौर पे कहा जाता है कि ऊँट का जो कोहान है इसमें पानी स्टोर करता है। ऐसा कुछ नहीं है, पानी स्टोरेज नहीं होती है, फ़ैट की स्टोरेज है। जब उसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है कहीं पे भी, फिर ये फ़ैट काम आता है उसके। सो ऊँट के कोहान की जो स्टोरी है, जिसमें पानी स्टोर करने की कहानी नहीं थी, ये आपके सामने। और आज इसको मैं पकाऊंगा इसी में। सो मैं इसके थोड़े पतले स्लाइसेस काट लूँगा, और इसके बाद ये सिंपल, इसमें मैं थोड़ा सा ऑलिव पोमेस ऑयल डालूँगा, ड्यू ड्रॉप का, बिल्कुल हल्का सा। और इसके बाद ये आगे इसके ऊपर ये ऊँट का फैट, तो ये मैं कोयटा से लाया हूँ इतनी दूर से, और अभी तक रखा हुआ था फ्रीज़र में। ये फ़ैट रखा, ये मछली रखी इसके ऊपर, ये मछली रखी इसके ऊपर, और अब इसके ऊपर एक और काम करूँगा मैं। इसके ऊपर रखा एल्युमिनियम फॉयल, और उसके ऊपर रख दिए 2 पैन। ये काम इस वजह से किया
कि मछली थोड़ी सी प्रेस हो जाएगी तो वो किताब जैसी जो उसकी खुली हुई थी ना किताब, वो पूरी मछली टच कर जाएगी इसको। ये वज़न रखने के लिए बस एल्युमिनियम फॉयल रख दिया इसके ऊपर, जहन में रखिएगा। दोनों मछली को इस तरह रखा, ये रखा, ये रखा, बस आँच में इसकी थोड़ी कम कर रहा हूँ। 3-4 मिनट इस साइड पकेगा, फिर टर्न करेंगे, फिर यही प्रोसेस करेंगे और ये मछली हो जाएगी तैयार। अभी मेरे पास मछली और भी है, और 2 मछलियों को मैंने, मेरे पास टोटल 2, 2, 4, 2, 6 मछलियाँ हैं। तो 2 मछलियों को मैंने इस तरह पका रहा हूँ, फिर 2 को हम मसाला लगा के पका लेंगे और 2 को मैं बग़ैर नमक लगाए पकाऊंगा, फिर उसके ऊपर डालेंगे हम चाट मसाला। तो ये आज का लेक्चर था पल्ला मछली के बारे में। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे, ये पकी रहा होगा। यहाँ पे हमारा जो सोबत है ये अब ऑलमोस्ट चिकन के गलने तक पकेगा और फिर हम आ जाएंगे हमारे मीट बॉल और पास्ता की तरफ। कहने जाएगा विल बी राइट बैक। सोबत अज्जा मुर्गी 12 टुकड़े 1 अदद, चपातियाँ 10 अदद, बड़ी प्याज 2 अदद, टमाटर 6 अदद, आलू बुखारे आधा कप, गर्म मसाला पाउडर 2 खाने के चमचे, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, नमक 2 खाने के चमचे, तेल आधा कप, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हरी मिर्चें 4 अदद, हरा धनिया 1 कप, जीरा 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, कुटी काले मिर्च 1.5 खाने का चमचा। चटनी के लिए हरा धनिया आधा कप, लहसुन 5 चवे, हरी मिर्चें 4 अदद, सिरका आधा कप, पानी 1.5 कप, नमक आधा चाय का चमचा। ले जी वापस आ गए और पहला बैच हमारा हो गया तैयार। अच्छा, इसको कम ऑयल में पका रहा हूँ, डीप फ्राई नहीं करना है। हम चाह रहे हैं कि इसका जो तेल है, चूँकि ऑयली फ़िश है, इसका ऑयल ज़ाया ना हो और ये बड़ी मज़े की बन जाती है, क्रिस्पी क्रंची। ये सिर्फ नमकीन। ये आ गई हमारी आज की पल्ला मछली। ये चीज़। अच्छा, अब हम बना रहे हैं सादा, बग़ैर नमक डाले। ये रखी, ओह ये ऊँट की चर्बी रख दी इसके नीचे भी, और 2 दाने और मैं रख देता हूँ इस तरीके से। वही एल्युमिनियम फॉयल, किताब की शक्ल आप मछली पका रहे हो, तरीका ये है बस, इसके ऊपर रख दी ये वज़न ताकि फ़्लैट हो जाए। ये आज की हमारी बिल्कुल सादा, मैं जिस तरीके से खाता हूँ, बल्कि ये वाली जो मैंने खाई घर में, इस तरीके से बेहतरीन टेस्ट आता है। और क्या बात है, इस मछली का सही मानों में जो अपना जायका है वो आपको इस तरीके से ही मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे 2 मछलियाँ रह गई। 2 मछलियों में मैं इसमें लाल मिर्च, हल्दी, नमक, बस यही काम हम ऊपर भी कर देंगे। तो 3 तरीके से बन गई, हल्दी, लाल मिर्च, चाट मसाले के साथ, और बस ये हो गई तैयार। ये साइड रह गई थोड़ी। चले जी, ये हो गई मछली तैयार। इसको हम साइड पे रख लेते हैं, वो पक रही है जब तक। हाथ धो लेते हैं और मज़ीद काम की तरफ आते हैं। आज के मेन्यू में तो था नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम इसी को मैंने दे दिया। है बड़ी मज़े की मछली। मतलब मैं जब से, जिस दिन से आई है, डेली, मतलब अभी कल भी मैं गया हूँ, सुबह नाश्ता नहीं किया था, लंच में मैंने ऐसी फ्राई की इस तरीके से, बिल्कुल सिंपल। और क्या मज़े की इसका जायका आता है, बहुत क्रिस्पी क्रंची। अच्छा, इसमें कांटे होते हैं, बहुत कांटे नहीं हैं। यही मछली जब दरिया में दाखिल होती है फिर इसमें कांटे बढ़ जाते हैं। ये कुदरत का निज़ाम है, ऐसा पता नहीं। ये भी समुद्री है, इसमें कांटा है काफ़ी, लेकिन जिस तरह कराची की मछली खाने वाले हैं उनको तो आइडिया नहीं होता, इतने कांटे नहीं खा सकते। लेकिन इस तरह पकाने से इसका कांटा क्रिस्पी हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता सिवाय सेंटर की कंगी के। बाकी सारी की सारी इसमें जितना कांटा है आप सारा खा लेंगे। इसको पकाने का स्टाइल इसी वजह से बेहतर है। मैं चाहता हूँ कि इसमें ज़ाया ना हो कुछ। इसमें कैल्शियम की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, हाई इन कैल्शियम है, बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत के हवाले से फ़ायदेमंद मछली। हम यहाँ पे आ जाते हैं सोबत की तरफ और इसको मिक्स किया। 5 मिनट और पकेगा, इसके बाद इसमें से चिकन निकालेंगे और इसके शोरबे में रोटी पकेगी। तो इसको जब तक पकने छोड़ देते हैं और हम आ जाते हैं बल्कि इस रेसिपी की तरफ, पास्ता। तो इसको मैंने यहाँ छोटे चूल्हे पर रख दिया और हमारे पास कुछ मीट बॉल्स आए हुए थे। अच्छा, रेसिपी कार्ड आप देखेंगे तो उसमें चिकन चीज़ बॉल्स हैं जो बाज़ार में तैयार मिलते हैं।
इस रेसिपी को बनाने का मकसद थोड़ा ज़रा टाइम कंज्यूमिंग नहीं हो, ताकि बाज़ार में आप ये बॉल्स लेके आके पास्ता बॉईल कर लिया अपने रेजिया पास्ता ड्यू ड्रॉप का, और फौरी तौर पे इसको आपने पका लिया। तो सबसे पहला काम ये आ गया हमारे पास डीप फ्राइंग का तेल, जो कि हमने ड्यू ड्रॉप लिया है। ऑयल गर्म होगा, और ये पैकेट में चिकन चीज़ बॉल्स मिलती हैं। इसका मैं आपको मेथड भी बता दूंगा, बहुत इजी रेसिपी है। किसी दिन बना के इसको मैं किसी और तरीके से आपको यूज़ करने का तरीका बताऊंगा। फ़िलहाल हमने पैकेट खोलना है, और ये आ गए। ये क्विक रेसिपी है, कभी घर में दावत का कोई सिलसिला बन जाए अचानक और आप चक्करों में हो कि यार कुछ किसी तरीके, बल्कि इसको भी फ़िलहाल रोक लेते हैं। माजिद भाई ये तेल पकड़ लो, अभी गर्म नहीं है। चलो बस मछली को थोड़ा सा पकने देते हैं, इसको निकाल लेते हैं। ये शोबत भी मेरे हिसाब से चिकन में हार्डली मैक्सिमम 5 मिनट रह गए हैं बस। जैसे ही पकेगा चिकन के पीसेस को निकालेंगे इस शोरबे में, फिर हम धनिया डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे, इसको तेज़ आंच पे थोड़ा फ्राई करेंगे, एंड दैट्स इट। और उसके बाद फिर चिकन इसके ऊपर रख देंगे। मछली को टर्न कर लेते हैं, ये वाली पक गई। और जहन में रखिएगा इसमें हमने कोई नमक वगैरह कुछ शामिल नहीं किया, क्योंकि इसमें हमने डालना है चाट मसाला। इसको टर्न कर लेते हैं, और नॉन स्टिक पैन नहीं होगा तो सारी चिपक जाएगी मछली। वापस और वापस। कुकिंग टाइम इसका मैक्सिमम 5-6-7 मिनट है टोटल। क्रिस्पी क्रंची करने के लिए 8 से 9 मिनट। और पंजाब में इसके टक्कर की मछली जो मुझे पसंद है वो खग्गा, लेकिन इंतहाई ज़्यादा कांटे, इसमें इतने कांटे नहीं हैं। और फिर उसको भी अगर आप इस तरह फ्राई करके खाएंगे ना तो बहुत मज़े की बनेगी। और ये जहन में रखिएगा, जब भी ये मछली ख़रीद के लाए, अगर आपको चांस मिले, ये आमतौर पे आती नहीं है, यानी बाज़ार में आने से पहले ही बिक जाती है। हम इसको फिशरी में ख़रीदते हैं, बाज़ार में नहीं आती। बाज़ार में आज तक ज़िंदगी में नहीं देखी, और ये फिशरी से ही ख़रीदी गई है, क्योंकि ये इतनी कीमती मछली है कि जब ये आती है तो लोग बतौर तोहफ़ा, सिंध में बड़ा इसका ट्रेंड है। और ये कराची में एक जगह फ्रोज़न मिलती है, वहाँ पे 2000 रुपये दाना है आधा किलो का। 2000 रुपये एक दाना आधा किलो का, 4000 रुपये का किलो समझ लें। लेकिन वो बड़े साइज़ की होती है, ये बहुत छोटे साइज़ की है। और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस मछली को कहता हूँ ये हिरन का गोश्त है। लिटरली हिरन के गोश्त की जैसी शिकारी मछली जो है ना, ये उस तरीके की है, ग़ज़ाइयत से भरपूर। चले जी, ये मछली थोड़ी सी और पका लेते हैं, और यहाँ पे आ जाते हैं तो इसको थोड़ा सा करते हैं मिक्स। मैं बल्कि काम ये करूँगा, चूँकि हमारे पास टाइम कम है, तो मैं इसको ब्रेक के दौरान ही डीप फ्राई करवा के निकाल लूँगा। 5 मिनट फ्राई करने, 2-3 मिनट निकालेंगे, फिर हम इसको पास्ता में इस्तेमाल करेंगे। और हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आते हैं, ये मछली भी पक चुकी होगी, निकालते हैं, फिर हम मसाले वाली फ्राई करेंगे, और सोबत भी तैयार हो चुका होगा। कहीं नहीं जाएगा, बी राइट बैक। सोबत अज्जा: मुर्गी 12 टुकड़े 1 अदद, चपातियाँ 10 अदद, बड़ी प्याज 2 अदद, टमाटर 6 अदद, आलू बुखारे आधा कप, गर्म मसाला पाउडर 2 खाने के चमचे, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, नमक 2 खाने के चमचे, तेल आधा कप, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हरी मिर्चें 4 अदद, हरा धनिया 1 कप, जीरा 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, कुटी काले मिर्च 1.5 खाने का चमचा। चटनी के लिए हरा धनिया आधा कप, लहसुन 5 चवे, हरी मिर्चें 4 अदद, सिरका आधा कप, पानी 1.5 कप, नमक आधा चाय का चमचा। ले जी वापस आ गए, और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे मीट बॉल पास्ता के साथ। सबसे पहले पैन ऑन किया, इसमें हमने शामिल कर दिया थोड़ा सा मक्खन, और थोड़ा सा हम शामिल करेंगे हल्के मेल्ट होता है। ये बड़ी क्विक रेसिपी है। पास्ता हमारा बॉयल्ड है, चिकन चीज़ बॉल्स फ्राई हो रहे हैं, और यहाँ पे हमने पल्ला, हाँ ये वाली जो पल्ला थी ये बिल्कुल बग़ैर नमक मिली थी। तो हम करेंगे ये कि इसके ऊपर डाल देंगे हम चाट मसाला, बड़ी मज़े की चटपटी हो जाएगी। और ये रेसिपी कार्ड में है, जिसकी रेसिपी नहीं है, क्योंकि इतना खूब ख़ास काम नहीं था। और दो पहले मैं सोचा था इसको रेसिपी में शामिल करूं, फिर मैंने कहा यार सादा मछली पका रहे हैं, ऊपर से चाट मसाला डाला, इसकी क्या रेसिपी दें। असल में इसकी जो ख़ास बात है वो मछली ही है। चाट मसाला डाला, सो एक नमकीन तैयार हो गई, एक चाट मसाले के साथ और एक ये मसाले के साथ। एनीवेज यहाँ पे आते हैं, और जैसे ही मक्खन मेल्ट हुआ, चॉप किया हुआ प्याज, लहसुन,
इसको बिल्कुल हल्का सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा नरम हो जाए बस। चलिए जी, ये जैसे हल्का सा फ्राई हुआ, फिर इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा सा मैदा, बिल्कुल थोड़ा सा इस सॉस को गाढ़ा करने के लिए, तकरीबन 1-2 खाने के चम्मच। मैदे को हल्का सा किया फ्राई, मैदा थोड़ा सा और डाल देंगे, हल्का सा। मैदे को थोड़ा सा पकाना पड़ेगा ताकि इसका कच्चापन हो जाए ख़त्म। जैसे ये किया, इसके बाद आ जाएगा इसमें दूध और साथ में आ जाएगी क्रीम। साथ में आ जाएगा इसमें ओरिगानो, और बस इसको उबाल आएगा, तेज़ आंच पे पकाएंगे और जैसे ही गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा फिर इसमें सिंपली हमने पास्ता डालना है, चेडर चीज़ डालनी है। एक और तरीका भी मुझे देखता हूँ टाइम अगर मिल गया, मैंने अवन ऑन किया हुआ, इसको मैं हल्का सा चाह रहा हूँ थोड़ा कलर देना, बड़ा मज़े का चीज़ का कलर आएगा, बट ये ऑप्शनल है। फ़िलहाल मैं वेट कर रहा हूँ जैसे इसको बॉयल आए, फिर हम इसमें मज़ीद चीज़ें शामिल करते हैं। इसको कर देते हैं कवर, इसका काम हो गया ख़त्म। इसको निकाल देते हैं यहाँ से, और ये मसाले वाली हो गई। सो ये आ गई हमारी आज की ये चीज़। लेमन वेज मस्ट है, और साथ में थोड़ा सा रंग डाल देते हैं हरा, ये, और इधर से भी थोड़ा सा धनिया। बस आज की हमारी पल्ला मछली 3 वेज नमकीन, चाट मसाला और मसाले वाली ये तैयार हो गई। इसको हटा देते हैं, यहाँ का चूल्हा इधर ले आते हैं, इसको हटा देते हैं। चलो, अच्छा जी, इसको बाद में करें। यहाँ पे आ जाते हैं वापस, इसको सिंपली मिक्स किया, बस वेट कर रहा हूँ जैसे ही बॉयल आता है। इसके बाद इसमें हम पास्ता डालेंगे, चेडर चीज़ आप डाल सकते हैं, और उसी टाइम अगर आप चाहें तो बेक कर सकते हैं इसको ऊपर से हल्का सा कलर देने के लिए, बड़ा मज़े का आएगा। और जैसी मीट बॉल्स आती हैं बस इसको मिक्स करते हैं। डिश में पहले से ले लेता हूँ ये वाली, और यहाँ पे थोड़ी सी इसकी जगह बना देते हैं। ये आ गया हमारा पास्ता, और ये आ गई इसमें काली मिर्च, अभी इसे शामिल कर दी, मिक्स किया इसको, और बस वेट कर रहे हैं जैसे इसको मुकम्मल बॉयल आ जाए। इसके बाद सिंपली इसमें पास्ता शामिल करेंगे, हमारा रेजिया पास्ता, और ये मैंने आपको बताया नौकी पास्ता है। ये बड़ा मज़े का, इसका शेप बड़ा ज़बरदस्त है, माउथ फील इसकी बड़ी ज़बरदस्त है, और मेरे हिसाब से कोई और कंपनी इसको प्रोवाइड नहीं कर रही, लिहाजा आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप रेजिया पास्ता इस्तेमाल करें। ये लीजिए, ये बॉयल आ गया। अब इसमें शामिल कर रहे हैं हम ये पास्ता, और जैसे ही पास्ता शामिल किया इसको किया मिक्स। थोड़ा सा इसमें चेडर चीज़ अभी से शामिल कर देंगे, और थोड़ी सी ऊपर टॉपिंग के लिए। तो इसको मिक्स किया, चीज़ जैसी इसमें घुली, इसके बाद ये डिश ले लेते हैं, बल्कि इसको डायरेक्टली पोर कर देते हैं। ये आ गया, बस इसको सेटिंग की इसकी, और साथ में आ गए ये चिकन चीज़ बॉल्स रेडी। और अब इसमें ऊपर में थोड़ी सी चीज़ डाल के उसका ओवन में ग्रेटिने कर रहा हूँ। अगेन नॉट अ मस्ट, रेसिपी कार्ड में नहीं लिखा हो, हम कर रहे हैं। बस ऊपर से चेडर चीज़ डाली, और ये सीधा जाएगा ओवन में टू बी बेक्ड फॉर जस्ट 6-7 मिनट्स, जब तक इसमें थोड़ा सा ऊपर कलर आ जाए। और फिर हम हमारा जो दूसरी रेसिपी थी सोबत, उसको फिनिश करेंगे, वो आखिर में ही करेंगे। ये गया सीधा ओवन में। रीकैप ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आते हैं
यहीं से स्टार्ट करेंगे, कहीं नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। चिकन चीज बॉल्स विद पास्ता अज्जा। चिकन चीज बॉल्स एक पैकेट, उबली एल्बो मैकरोनी एक पैकेट, तेल फ्राइंग के लिए, चॉप्ड प्याज एक अदद, चॉप्ड लहसुन 1 खाने का चमचा, मक्खन 3 खाने के चमचे, क्रीम 2 पैकेट, मैदा 3 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, चेडर चीज़ 1.5 कप, दूध 1 लीटर। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके चिकन बॉल्स धीमी आंच पर 6 से 7 मिनट डीप फ्राई कर लें और एक तरफ रख दें। फिर दूसरे पैन में मक्खन गर्म करके प्याज और लहसुन 1 मिनट फ्राई करें। उसके बाद मैदा शामिल करके 1 मिनट फ्राई कर लें। अब इसमें दूध, नमक, काली मिर्च, क्रीम, चेडर चीज और ओरिगानो डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और उबाल लें। फिर 10 मिनट मजीद पकाएं। आखिर में उबली मैकरोनी और फ्राइड चीज बॉल्स शामिल करें और मिक्स करके सर्व कर दें। सोबत अज्जा: मुर्गी 12 टुकड़े 1 अदद, चपातियाँ 10 अदद, बड़ी प्याज 2 अदद, टमाटर 6 अदद, आलू बुखारे आधा कप, गर्म मसाला पाउडर 2 खाने के चमचे, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, नमक 2 खाने के चमचे, तेल आधा कप, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हरी मिर्चें 4 अदद, हरा धनिया 1 कप, जीरा 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, कुटी काले मिर्च 1.5 खाने का चमचा। चटनी के लिए हरा धनिया आधा कप, लहसुन 5 चवे, हरी मिर्चें 4 अदद, सिरका आधा कप, पानी 1.5 कप, नमक आधा चाय का चमचा। तरकीब: कढ़ाई में तेल गर्म करके प्याज फ्राई कर लें। फिर अदरक और लहसुन डालकर 1 मिनट के लिए फ्राई करें। अब इसमें टमाटर, गर्म मसाला, जीरा, पिसी लाल मिर्च, पिसी हल्दी, पिसा धनिया और आलू बुखारे शामिल करके अच्छी तरह 5 मिनट पका लें। उसके बाद चिकन, पानी और नमक डालकर इतना पकाएं कि उबाल आ जाए। जब चिकन गल जाए तो उसे निकाल लें। फिर चपातियों के छोटे टुकड़े करके ग्रेवी में शामिल करें। अब इसमें चॉप्ड हरी मिर्चें, हरा धनिया और कुटी काली मिर्च डालकर मजीद 5 मिनट पका लें। उसके बाद चपातियों के मिक्सचर को प्लेटर में सेट करके चिकन रख दें। चटनी के लिए हरा धनिया, लहसुन, हरी मिर्च, सिरका, पानी और नमक डालकर अच्छी तरह ब्लेंड कर लें और डिश के साथ सर्व कर दें। तरफ इसका यखनी तैयार हो गई और अब इसमें शामिल कर रहे हैं हम ये मेन आइटम जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। कुटी हुई काली मिर्च थोड़ी ज़्यादा, गरम मसाला, हरा धनिया और हरी मिर्च, ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद इसको थोड़ा सा किया मिक्स और अब आ जाती है इसमें सारी चूरा की हुई रोटी और इसको अब हम करेंगे थोड़ा सा इसमें फ्राई। अच्छा, ये ओरिजिनल तरीका ये नहीं है, मतलब जो जिस तरीके से बनती है ये मेरे छोटे भाई उनको बहुत पसंद है रोटी, ये उनका ईजाद किया हुआ तरीका है रोटी को इसमें पकाना। आमतौर पे करते क्या है कि इसी रोटी को इसमें शामिल करके इसके ऊपर यखनी डाल दी जाती है। ये उसका तरीका है और बहुत मज़े का, जो हमेशा मैं कभी ये रोटी बनाता हूँ तो इसको इसी तरीके से ही बनाता हूँ। इसको थोड़ा सा पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं। जैसी ही रोटी ने ये यखनी देखें सारी की सारी जज्ब कर गया बस। इसके बाद इसको हल्का सा थोड़ा फ्राई करेंगे इसमें और ये हमारा शोबत हो गया तैयार और बड़ा मज़े का। मैं तो अभी से मुंह में पानी आ रहा है क्योंकि जब मुझे ये डिश मुझे बहुत इंतहाई ज़्यादा पसंद है। बड़ी चटपटी किस्म की, स्पाइसी, मज़ेदार। ये मिक्स किया, चूल्हा कर दिया बंद। हम आ जाते हैं हमारे जो चिकन चीज़ बॉल्स थी उसको निकाल लेते हैं। ये आ गया बड़ा, ओहो। अच्छा, इसको हमेशा रैक समेत निकाला करें, हाथ जल जाएगा। ये आ गई, इसका काम ख़त्म। और अब आ जाते हैं इसकी सर्विंग की तरफ। ये देखिए, ये बहुत मज़े की रेसिपी है। मतलब मैं इस वजह से बार बार आपको कह रहा हूँ कि अगर आपने नहीं ट्राई की एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यू विल जस्ट लव इट। और मैंने आपको बताया था कि टिपिकल ये पाकिस्तान की नहीं, पूरी दुनिया में बहुत सारे मुल्कों में मैंने देखा है इस तरीके से इसको बनाते हैं। और जहाँ जहाँ बनाते हैं हर जगह की अपनी स्टाइल है रेसिपी का और सब के सब मज़े की। ये आ गया, इसके ऊपर आ गए चिकन के पीसेस। ये हो गया तैयार। ये एक प्लेट तैयार हो गई, दूसरी बना लेते हैं। और ये तकरीबन जो क्वांटिटी हमने बनाई है ये आराम से 8 से 10, 8 लोग तो आराम से पेट भर के खा सकते हैं क्योंकि इसमें तकरीबन 10 बड़ी चपातियाँ हैं। सो ये आ गया। आज का दस्तरखान सज गया। ये मीट बॉल्स बड़े मज़े के हैं। हल्का से मैंने इसको ग्रेटिने किया। ये स्टाइल भी बड़ा अच्छा है, टेस्ट इसका बड़ा मज़े का आएगा। और ये चीज़ हो गई तैयार, इसको भी साइड पे रखते हैं।
तो आज की हमारी सारी रेसिपीज़ रेडी हो गई, प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया, आपसे लेते जाए तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी इसी तरह की मज़ेदार और यूनिक रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।